हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 11th में और 11th में की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल रियल क्वेश्चन होने वाला है। फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी क्वेश्चन से रिलेटेड और साथ ही साथ 100% रियल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको जो हमारी एनालिसिस की वीडियोज हैं उनकी PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको 10 PM पे, इस चीज का आप ध्यान रखें, 10 PM पे आपको डेली सेम डे की जो PDFs हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आपसे आज पहला क्वेश्चन पूछा गया, के अम्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। के अम्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसमें मोहिनीअट्टम आपका करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन को कम से कम 10 से 12 बार हम कवर कर चुके हैं अपने रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में। तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन का आपका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं इसमें आपका ये रहेगा के अम्मा और कनक रिले। काफी बार हमने कवर किया, दोनों मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म होता है उससे आपकी रिलेटेड हो जाएंगी। अब यहाँ पे फेमस डांसर्स का रिवीजन करेंगे तो रुक्मिणी देवी अरुणदले हैं भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से, कल आपसे पूछा गया था। गुरु विपिन सिंह आपके हो जाएंगे मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, ऑलरेडी पूछा गया था एग्जाम। और रुक्मिणी देवी आपका 2 बार पूछा जा चुका, पंडित बिरजू महाराज पूछा जा चुका, पद्म सुब्रमण्यम पूछा जा चुका, सोनल मानसिंह पूछा जा चुका। तो ये सब क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पद्म सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण कथक से। अब ये जो हमारा टॉपिक रहेगा फेमस डांसर्स का, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। 100 जो डांसर्स हैं उनको हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें। टॉपिक की वीडियोस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कल की शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिक्टो रिपीट हुआ है। आज की शिफ्ट में किरण देसाई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। कल भी सेम क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया था। यहाँ पे कुछ बुक्स की बात करें तो नेक्ड ट्रायंगल है बलवंत गार्गी की, दी स्ट्रगल इन माय लाइफ है नेल्सन मंडेला की, वी इंडियंस है खुशवंत सिंह की, आ सेक्युलर एजेंडा रहेगी अरुण शोरिन की, आ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट है अटल बिहारी वाजपेयी की, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स MJ अकबर की, सैटनिक वर्सेज रहेगी सलमान रुश्दी की, पृथ्वीराज रसो है चंद बरदई की, आइडल्स है सुनील गावस्कर की, मेघदूत कालिदास की रहेगी, दी ब्लाइंड एसेसिन है मार्गरेट एटवुड की। बाकी जो ये हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स का, इसकी करीब 7 से 8 वीडियोस आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें आपको कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिल रहे हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स मिल रहे हैं। टोटल आपको 19 टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं इस ई बुक में। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। जो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हमारी वीडियोस रहेंगी, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का पार्ट रहता है वहीं पे हमने प्रोवाइड कराया था आपको थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ये सेम हमने आपको प्रोवाइड करा रखी है काफी बार, जो स्लाइड रहेगी हमारी इसमें आपको मिल जाएगा थॉमस कप किसका रहेगा, बैडमिंटन का मेंस का टूर्नामेंट है। अगर बाकी ट्रॉफीज की बात करी जाए तो डेविस कप रहेगा टेनिस का मेंस का टूर्नामेंट, लॉर्ड डर्बी कप है रग्बी का, होलकर ट्रॉफी है ब्रिज गेम से, मर्डेगा कप है फुटबॉल का एशिया कप, राइडर कप रहेगा गोल्फ का मेंस का टूर्नामेंट, सुल्तान अजलन शाह है फील्ड हॉकी मेंस का टूर्नामेंट, ऊबर कप बैडमिंटन का वुमेन्स का टूर्नामेंट रहेगा, वॉल्कर कप है गोल्फ का, विलियम जोन्स कप है बास्केटबॉल का और विंबलडन ट्रॉफी आपकी टेनिस से रिलेटेड हो जाएगी जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में आपकी आती है। तो अभी तक के तीनों के तीनों क्वेश्चंस हमने अभी पीछे ही रिवाइज करे थे अपने कल या परसों की वीडियोस में, तो ये तीनों क्वेश्चन वहीं से आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो आप सबको पता ही होगा कि विच बिल इज विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द प्रोटेस्ट इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली।
तो किस बिल को यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में विरोध के चलते सरकार ने वापस ले लिया था? इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया था सरकार ने वापस ले लिया था, आपको सिंपल दिया गया था कि कौन सा बिल है जो कि गवर्नमेंट ने आपका लॉन्च किया था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में। तो वो उसमें आपका एग्रीकल्चर बिल था। एग्रीकल्चर जो बिल लाया गया था, फार्मर्स से रिलेटेड जो बिल आया था, एग्रीकल्चर बिल मिला होगा आपको या तो फार्मर्स बिल मिला होगा। तो वो आपका क्या था, ये बिल था जो कि आपका विड्रॉ किया था गवर्नमेंट ने। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? अगर आपसे ये पूछा गया किससे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जूट हो जाएगा। अगर आपसे सिंपल ये पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर जो होता है ये किस प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, तो फिर भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जूट ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रिवॉल्यूशंस की बात करेंगे कि और किस रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है ये आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो सेकंड है हमारा, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम जो हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट रहता है, स्लाइड रहती है, वहीं से आपको मिल रहा है। ब्राउन रिवॉल्यूशन आपका लेदर और कोकोआ से, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोएट्री से, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से, रेड रिवॉल्यूशन मीट और टमाटो से, पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन और प्रॉन से, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से, और फाइबर रिवॉल्यूशन हमारा कॉटन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी रिवॉल्यूशंस हो जाएंगी जो कि आपको याद रखनी है आपके एग्जाम्स के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। तो अगला क्वेश्चन है, इन 2022 गूगल डूडल शोज सत्येंद्र नाथ बोस इमेज, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो 2022 में गूगल डूडल ने सत्येंद्र नाथ बोस की छवि दिखाई गई थी, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया कि सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो या तो आपको साइंटिस्ट मिला होगा ऑप्शन में, या मैथमेटिशियन मिला होगा, या फिजिसिस्ट मिला होगा। तो आपको जो भी ऑप्शन मिला था उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज। तो यशांग जो महोत्सव है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 5 डेज का आपका ये फेस्टिवल होता है। कहीं कहीं पे आपको 6 डेज भी मिल जाता है, लेकिन 5 डेज आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ये मणिपुर का एक फेस्टिवल है जो कि मैथी जो ट्राइब है मणिपुर की, वो मेनली परफॉर्म करती है आपके इस फेस्टिवल को। तो फेस्टिवल्स को तो हम काफी टाइम से अपना कवर करते हुए आ रहे हैं, और हमारी जो सेपरेट जो स्लाइड प्रोवाइड कर रही थी वहीं से आपका सेम क्वेश्चन आपका ये बना है। यहाँ पे थोड़े से कुछ फेस्टिवल्स की बात करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो मजूली फेस्टिवल है आपका आसाम से, मुधेरा डांस फेस्टिवल है गुजरात से, सरहुल, धनसी और बंदना फेस्टिवल झारखंड से रहेगा, सनबर्न फेस्टिवल है गोवा से, बिहुला और राजगीर डांस फेस्टिवल है बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल है आपका मध्य प्रदेश से, मथौ नारंग और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंडार्ड फेस्टिवल है उड़ीसा से, गुड़ी पड़वा रहेगा आपका महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल है राजस्थान से, और अंबुबसी फेस्टिवल आपका आसाम से रिलेटेड हो जाएगा। बाकी फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। एक डांसर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, डांसर्स की सेपरेट वीडियो आपको जल्द ही चैनल पे मिलने वाली है। साथ ही साथ जो हमारे फेमस प्लेयर्स, पर्सनैलिटी रिलेटेड टू अलग अलग जो फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स जो है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा ये, इसकी भी जल्द ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज दी थोर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेज आर फाउंड। तो भारत के किस क्षेत्र में कंटीले जंगल और झाड़ियां पाई जाती हैं? तो इसमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, जहां पे क्या जो कटीले जंगल और झाड़ियां होती हैं वो मिलती हैं, थोर्नी फॉरेस्ट और बुशेज आपको मिलती हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ट बाय हुम। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था? सेम क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है आपकी कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था उसमें था आपका बिहार करेक्ट आंसर, और आज का करेक्ट आंसर आपका कुमार गुप्त फर्स्ट रहेगा, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से रहेंगे। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कराया था बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था खिलजी डायनेस्टी के द्वारा। तो खिलजी डायनेस्टी के रूलर ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करा था। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछ लिया जाए एग्जाम में।
अब यहाँ पे अगर बात करी जाए कि अकबर का जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है, तो वो आगरा उत्तर प्रदेश में रहेगा। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अंबर पैलेस जयपुर राजस्थान में। अमरनाथ केव जम्मू कश्मीर में। बुलंद दरवाजा आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। चार मीनार है हैदराबाद तेलंगाना में। दिलवारा जैन टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान में। एलिफेंटा और इलोरा केव्स मिलेंगे, और एलिफेंटा, इलोरा और अजंता केव्स तीनों आपको कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र में। हवा महल कहाँ पे है, जयपुर में। गोल गुंबज है बीजापुर कर्नाटका में। पंचमहल है आपका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। बाकी ये जो टॉपिक है हमारा, जो फेमस साइट्स रहेंगी आपकी, इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी सिल्वर मेडल वन बाय इंडिया इन लंदन ओलंपिक गेम्स। तो लंदन ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे, तो इसमें दो करेक्ट आंसर था। इसमें 2 और 3, 2 और 3 में आपका कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, पहले एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका 2012 में लंदन जीता गया था, लंदन का आपका ओलंपिक हुआ था, जिसमें जो विजय कुमार है इन्होंने शूटिंग में भारत को सिल्वर दिलाया था, और सुशील कुमार ने रेसलिंग में भारत को सिल्वर दिलाया था। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे क्या मिलेगा कि जो योगेश दत्त है रेसलिंग में, इन्होंने भी क्या जीता है, सिल्वर, क्योंकि जो इनको ब्रॉन्ज मिला था उसको अपग्रेड कर दिया गया था, उसको सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो वहां पे आपको हर जगह ज्यादातर 2 ही मिलेंगे, जो कि विजय कुमार और आपके सुशील कुमार के रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हमारे हिसाब से सिल्वर इसमें रहेंगे, जो 2 रहेंगे हमारे हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी साइट्स रहेंगी सब जगह आपको ज्यादातर क्या मिलेगा, सिल्वर आपको 2 ही मिलेंगे 2012 लंदन ओलंपिक के। ओलंपिक की अगर बात करें, कल ही हमने इस स्लाइड को कवर किया था। 1952 में हेलिंकी में केडी जादव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया। 1996 में एटलांटा में लेंडर पीज ने टेनिस की फील्ड में ब्रॉन्ज दिलाया भारत को। 2000 सिडनी में, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है आपका, कर्णम मलेश्वरी का, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। 2004 एथेंस में आरएस राठौर ने शूटिंग में सिल्वर दिलाया। 2008 बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड दिलाया। सुशील कुमार ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया, और विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। फिर 2012 में 2 हमने सिल्वर पढ़ लिए, विजय कुमार के और सुशील कुमार के। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया। गंगा नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कहीं पे कुछ आपको अलग डाटा भी मिलता है। फिर 2016 में रियो डी जेनेरियो में साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया, और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को सिल्वर दिलाया। जो भी लेटेस्ट हुआ हमारा 2020 टोक्यो का, उसमें 7 मेडल्स इंडिया ने जीते, जिसमें 1 गोल्ड रहेगा, जो कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया 87.58 मीटर की थ्रो करके। जो डिस्टेंस था जेवलिन का वो आपसे कल की शिफ्ट में पूछा गया था। 2 सिल्वर जीते हमने, जिसमें मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में दिलाया। जो ब्रॉन्ज मेडल थे वो हमने 4 जीते थे, पीवी सिंधु ने दिलाया, बजरंग पूनिया ने, लवलीना बोर्गेन ने और इंडिया की हॉकी टीम ने। तो ये हमारे ओलंपिक मेडल्स जो रहेंगे अभी तक के हमने सारे कवर कर लिए हैं। एग्जाम में आपका कोई भी ओलंपिक से क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सन जो होता है वो क्या रहेगा, बेस्ट सोर्स है एनर्जी का। फिर आपसे जामा मस्जिद इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय हूम, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी। ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है आपका, इसका क्वेश्चन का आंसर शाहजहां रहेगा आपका। तो काफी इजी क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में अभी तक मिल रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिजिया डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जिजिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें बिहार आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन को भी जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस हैं उसमें हमने कवर किया था, वहीं से सेम क्वेश्चन आपका बना है। यहाँ पे कुछ और स्टेट्स के डांस फॉर्म्स को कवर करते हैं। यहाँ से जो हमारी ये स्लाइड है इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ लें। ये डांस फॉर्म्स जो है बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए। इसी तरीके से और भी स्लाइड्स हैं, जैसे हमारी पिछली अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें अलग स्टेट्स के जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं उनको हमने कवर किया था। तो इस तरीके से आपको जो डांस फॉर्म्स हैं वो कवर कराए जा रहे हैं। डांसेस की सेपरेट वीडियो भी चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको रिवाइज नहीं कर रहे, बहुत बड़ी आपकी वीडियो हो जाएगी। आप इन डांस फॉर्म्स को एक बार पढ़ लें अपने आप, या फिर हम आपको बता देते हैं कुछ मेन जो आपसे पूछे जा चुके हैं। रौफ आपसे पूछा जा चुका है, कोट डांडी नाच आपसे पूछा जा चुका है अभी तक। फिर आपसे फागुआ जो है ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहता है। यक्षगाना इंपॉर्टेंट रहेगा, सुग्गी एग्जाम में बन चुका है अभी तक।
फिर आपका ओतम तुल्लल इंपॉर्टेंट रहेगा, लवानी पूछा जा चुका है आपसे, लेजिम पूछा जा चुका है आपसे। फिर आपसे अगर बात करी जाए कौन सा पूछा जा चुका है तो आपका सेला लड़की पूछा जा चुका है, डोल चोला आ चुका है आपका, पंग चोलम आ चुका है, बाकी थंग था और लाय हरोबा दोनों इंपॉर्टेंट है मणिपुर के डांस फॉर्म्स। फिर आपका नोंगक्रिम पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये आपके कुछ डांस फॉर्म्स रहेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आपके बन चुके हैं। बाकी जो है इनकी भी चांसेस रहेंगी कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर आपसे इजी क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द फाउंडर ऑफ सैयद एम्पायर। सैयद एम्पायर का संस्थापक कौन था? तो सैयद खिलजी खान इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आप सबको हम काफी बार इस क्वेश्चन को कवर करा चुके हैं। डायनेस्टी फाउंडर्स की स्लाइड हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। डायनेस्टी की सेपरेट वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड कराई थी, जिसमें डायनेस्टी के फाउंडर, कैपिटल, टाइम पीरियड, लास्ट रूलर, सब चीजों को हमने कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अगर डायनेस्टी के फाउंडर्स की बात करी जाए तो मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने, नंदा डायनेस्टी को महापद्मा नंद के द्वारा फाउंड किया गया, सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन ने फाउंड किया था, मुगल एम्पायर को बाबर के द्वारा फाउंड किया गया था, चोला एम्पायर को विजयला ने फाउंड किया, पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने, पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने, चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट ने, गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग ने, तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक ने, पाल एम्पायर को गोपाल ने, गुलाम एम्पायर को ममलुक एम्पायर और इलबरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सैयद एम्पायर को सैयद खिलजी खान के द्वारा आपका फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। बाकी इस टॉपिक की जो सेपरेट वीडियो है वो आपको जरूर देखनी है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टेम्परेचर एट विच समथिंग स्टार्ट्स टू बर्न इज कॉल्ड एज। तो तापमान जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम इग्निशन टेम्परेचर के नाम से उसको हम जानते हैं। ये आपसे सेम क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया। फिर आपसे आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? कितनी ही बार इस क्वेश्चन को हमने कवर किया है? तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो सेम स्लाइड हम काफी बार कवर कर चुके हैं वो आपकी ये रहेगी। इसमें आर्टिकल 50 आपको मिल जाएगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। बाकी आर्टिकल्स का भी यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्टिकल 47 रहेगा हमारा, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 49 में हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 51 में रहेगा हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहाँ से बोरो किया है? तो यूएसएसआर रशिया से बोरो किया है। प्रेजेंट टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना था आपका। आर्टिकल 63 में आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और 81 में कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। 83 में आता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज का जो ड्यूरेशन है वो आर्टिकल 83 के अंडर हमारा आता है। आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके माउंटबेटन। माउंटबेटन क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इसमें जो ऑप्शंस थे उसके हिसाब से ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ द अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी। तो अहमदिया मुस्लिम समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था मिर्जा गुलाम अहमद। तो अहमद जो इनका सरनेम आ रहा है उससे आप इजीली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसको चुन सकते थे। यहाँ पे फॉर्मेशंस की बात हुई है तो फॉर्मेशन की कुछ बात करेंगे। ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान के द्वारा, आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने, तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने, हिंदू महासभा को मदन मोहन वालविया ने, अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु ने और जुगंतर को बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस है। सेम टॉपिक की आपको वीडियो मिलेगी फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। सेपरेट वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन नवंबर 2022 MK3 840 हेलीकॉप्टर्स वर इंस्टॉल्ड इन। तो नवंबर 2022 में MK3 840 हेलीकॉप्टर्स कहाँ पे आपके
स्थापित किए गए। तो इसमें चेन्नई जो था, जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका लैंग्वेज, फर्स्ट फिल्म इन विच लता मंगेशकर डन दी सिंगिंग। तो कौन सी फिल्म थी, कौन सी लैंग्वेज की फिल्म रहेगी जिसमें लता मंगेशकर ने पहली बार गाना गाया था। तो इन्होंने 13 साल की उम्र में, शायद 13 या 14 साल की उम्र में इन्होंने जो अपना करियर है उसको स्टार्ट कर दिया था। तो मराठी मूवी थी, मराठी जो लैंग्वेज है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। आज की शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो, ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।